यानी कि ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये है उसका प्राइमरी साइड और ये है सेकेंडरी साइड। क्वेश्चन के अनुसार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 600 टर्न्स ऑन दी प्राइमरी। इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन में आज हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर with your host SVZ नाथ, a step ahead from imagination। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन के अनुसार अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 600 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 80 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। इफ द प्राइमरी connected to 3300 volt supply, the secondary voltage will be dash। यानी कि ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये है उसका प्राइमरी साइड और ये है सेकेंडरी साइड। क्वेश्चन के अनुसार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 600 टर्न्स ऑन दी प्राइमरी, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है वहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स है 600 टर्न्स, ठीक है, और 80 टर्न्स ऑन दी सेकेंडरी, यानी कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में 80 टर्न्स है। इफ द प्राइमरी कनेक्टेड विथ 3300 वोल्ट सप्लाई, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वोल्ट है वो है 3300 वोल्ट। तो क्वेश्चन के अनुसार ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज है उसे हमें डिटरमाइन करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। गिवन डाटा, प्राइमरी टर्न्स इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कितना है 600, सेकेंडरी टर्न्स इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 80, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कितना है 3300 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये कितना है उसे हमें डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वो है NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। तो अब हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और वहां पे सेकेंडरी वोल्टेज या फिर VS को डिटरमाइन करेंगे या फिर V सब्स्टिट्यूट S को डिटरमाइन करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल का इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क से जुड़े वीडियो के बारे में जानने के लिए आशुतोष आर्किटेक्चर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार NS यानी कि सेकेंडरी टर्न कितना है 80 डिवाइडेड बाय NP प्राइमरी टर्न कितना है 600 इज इक्वल टू VS यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज कितना है इसे हमें डिटरमाइन करना है और VP यानी कि प्राइमरी वोल्टेज है 3300 वोल्ट, ठीक है।
तो अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीपल के माध्यम से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे 80 को 3300 के साथ और VS को 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा VS इंटू 600 इक्वल टू 80 इंटू 3300। तो यहाँ पे VS यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू 80 इंटू 3300 होल डिवाइडेड बाय 600। यहाँ पे मल्टीपल हो गया था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से 2 ठो जीरो और डिनोमीटर से 2 ठो जीरो को हम कैंसिल कर देंगे, जिसके बाद VS इक्वल टू 80 इंटू 33 होल डिवाइडेड बाय 6 और इसका यूनिट होगा वोल्ट। इसके बाद हम इसे फर्दर कैंसिल करेंगे, जहां पे 6 और 33 को 3 के माध्यम से कैंसिल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा 11 और 2 को 80 के साथ कैंसिल करने से ये हो जाएगा 40। तो VS यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू 40 इंटू 11 या फिर 440 वोल्ट। Okay friends, times to end up electrician numerical explanation on single phase transformer for ITI electrician. For more videos you can click on iCards and check the link in description. Till then subscribe, like and share Ashutosh Architecture Official. Thank you.